सिविल इन लैब सीरीज के पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट विकार्ट अपरेटस के द्वारा। आई होप आपने इससे पहले के 4 वीडियोस जरूर देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो कब देखोगे? क्या जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब? सिविल इंजीनियरिंग के सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, जैसे बुक्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर, अगर आपको डाउनलोड करने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जितने के पीडीएफ है मोर देन 800 वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उस पेज को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होती क्या है। टू अटेन द रिक्वायर्ड सीमेंट स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी वी नीड टू ऐड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। इसका मतलब यह है कि जब आप सीमेंट पेस्ट तैयार करते हैं तो आप सीमेंट में वाटर की वो अमाउंट डालते हैं जिससे आपका स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों अच्छी प्राप्त हो। यानी कुल मिला के बाद कंसिस्टेंसी का मतलब है यहाँ पर कि आप कितना ज़्यादा पानी मिलाएंगे जिससे आपका सीमेंट पेस्ट या कंक्रीट इतना वर्केबल हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ पाए। ठीक वैसे ही जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें जो ग्रेवी होता है उसमें पानी आप कितना मिलाते हैं? क्या बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि सब पानी पानी हो जाए? नहीं। या बहुत कम रखते हैं ताकि बहुत थिक हो जाए? नहीं। आप एक पानी का एक ऐसा अमाउंट डालते हैं जिससे कि पेस्ट काफी स्मूथ बने, काफी अच्छा बने और टेस्टी लगे। तो वैसे ही किसी भी कंस्ट्रक्शन में आपका जो सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, वो उसका खाना होता है, तो हमें वाटर को उसी अमाउंट में डालना चाहिए जिससे उसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। एक टर्म और आती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है? The standard consistency of a cement paste is defined as that consistency which will permit the Vickart plunger to penetrate to a 0.5 to 7 mm from the bottom of the Vickart mold। आपको पता है जो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो विकार्ट अपरेटस से करते हैं। विकार्ट अपरेटस में एक बाउल होता है, एक मोल्ड होता है और एक होता है प्लंजर। तो सीमेंट में पानी की वह मात्रा जिसमें क्या हो कि आपका जो प्लंजर है वो मोल्ड में नीचे से 5 से 7 mm ऊपर तक पेनिट्रेट हो जाए, उस कंसिस्टेंसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अभी जब हम इस टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे, इसके प्रोसीजर को, तो आपको और समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सीमेंट 500 ग्राम एंड हैविंग कंसिस्टेंसी 25%। आपके पास सीमेंट है 500 ग्राम और उसकी कंसिस्टेंसी है 25%। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ वाटर हम कितना उसमें मिलाएंगे। तो जब कंसिस्टेंसी 25% है यानी कि 500 का 25% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 125 ग्राम। इसका मतलब कि अगर हम 500 ग्राम सीमेंट में 125 ग्राम वाटर मिला दें तो आपके सीमेंट पेस्ट की वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो आई होप अब आपको कंसिस्टेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि कंसिस्टेंसी को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले जानते हैं मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। फर्स्ट है सीमेंट एंड वाटर। जिस सीमेंट का आपको कंसिस्टेंसी निकालना है वो और वाटर। सेकंड विकार्ट अपरेटस, मोल्ड प्लस प्लंजर हैविंग 10 mm डाया। देख सकते हैं आप इमेज में, ये है आपका विकार्ट अपरेटस और इसमें एक होता है मोल्ड और एक होता है प्लंजर। प्लंजर को मैंने स्पेसिफाई किया है कि 10 mm। उसका रीजन है कि आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट होता है वो भी विकार्ट अपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। उसमें डिफरेंस सिर्फ प्लंजर के साइज का रहता है, और जो 10 mm डाया प्लंजर का साइज होता है उसका यूज किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। थर्ड मेजरिंग सिलेंडर। देख सकते हैं इमेज में, वाटर को मेजर करने के लिए कि कितना वाटर आपने सीमेंट में डाला है, इसके लिए यूज करते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर। फोर्थ है आपका वेटिंग बैलेंस। सीमेंट का वेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम तक होनी चाहिए। फिफ्थ है आपका ग्लास शीट। इमेज में आप देख सकते हैं कि मोल्ड के नीचे एक ग्लास शीट रखी जाती है जिससे कि जब आप मोल्ड में सीमेंट पेस्ट भरे तो आपका सीमेंट पेस्ट नीचे से ना निकल जाए। चलिए अब जानते हैं कि इस टेस्ट को कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे टेस्ट प्रोसीजर। टेक 300 ग्राम ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम 300 ग्राम सीमेंट को मेजर कर लेंगे। टेक वाटर 25% बाई वेट, ओपीसी नॉर्मल कंसिस्टेंसी 25% टू
30%। अब हम सीमेंट के वेट का 25% हम वाटर लेंगे। और देखो ये कोई फिक्स नहीं होता कि 25% लेना है कि 30% लेना है। आपने कहीं कहीं 30 भी पढ़ा होगा, कहीं आपने 25 भी पढ़ा होगा। एक्चुअल में लेते क्यों है इसी रेंज में, क्योंकि आपका जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है ओपीसी की वो 25 से 30% के आसपास होती है। तो इसी वजह से जब हम ट्रायल करते हैं तो नॉर्मली हम 25 से 30 के बीच में ही हम अपना वाटर लेते हैं। एक बात याद रखना, ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर फिक्स होता तो हम ये ट्रायल करते ही क्यों। आप बहुत सारे ट्रायल करेंगे, मान लीजिए भी आपने 25% वाटर लिया, इस पे आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, या तो 30 कर देंगे या फिर 20 कर देंगे, यानी ऊपर नीचे फिर कुछ परसेंटेज करके फिर आप ट्रायल करेंगे। यानी ट्रायल तब तक करेंगे जब तक कि आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी ना मिल जाए, यानी कि एक ऐसा वाटर की परसेंटेज ना मिल जाए जिसपे कि आपका सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर हो। 300 का 25% कितना होता है, 75 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 300 ग्राम सीमेंट में हम 75 ग्राम वाटर ऐड करेंगे। ऐड वाटर 75 ग्राम बाय मेजरिंग सिलेंडर इन 300 ग्राम सीमेंट एंड मिक्स वेल। अब इस सीमेंट को और वाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। When add water in the cement, start the stopwatch and prepare paste and fill the mold within 3-5 मिनट। पर आप याद रखिएगा, जैसे ही आप वाटर को सीमेंट में ऐड करते हैं तुरंत आप स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप वॉच स्टार्ट इस वजह से करेंगे क्योंकि आपको 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मिक्स तैयार भी करना है और मोल्ड में भर भी देना है। तो याद रखिएगा 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये सारा काम होना चाहिए। फिल द सीमेंट पेस्ट टू द टॉप ऑफ द मोल्ड, रिमूव द एक्सेस सीमेंट पेस्ट बाय द ट्रॉवल। सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में इस तरीके से भरते हैं कि इसमें वॉइड ना हो, और इसके बाद मोल्ड में जो एक्सेस पेस्ट भरा हुआ है उसे ट्रॉवल के द्वारा हटा देंगे। आफ्टर फिलिंग द मोल्ड, प्लेस इट एट द विकाट अपरेटस। जब आपका मोल्ड अच्छी तरीके से फिल हो जाए तो उसके बाद उस मोल्ड को विकाट अपरेटस पर रखते हैं। नाउ प्लेस द प्लंजर एट द टॉप ऑफ द पेस्ट इन अ मोल्ड एंड अलाउ इट टू पेनिट्रेट थ्रू द पेस्ट। मोल्ड को विकाट अपरेटस पर रखने के बाद इसके प्लंजर को पेस्ट के टॉप पर टच कराकर रख देंगे। इसके बाद इसे फ्रीली छोड़ देंगे जिससे ये पेनिट्रेट हो पाए पेस्ट में। When penetration starts, wait for 3 सेकेंड। जब आपका पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाए तो आप 3-4 सेकेंड वेट कीजिए। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द विकाट मेजरिंग स्केल। विकाट अपरेटस पर जो मेजरिंग स्केल लगा हुआ है उस पर जो भी रीडिंग आएगी उसे हम नोट कर लेंगे। इफ रीडिंग 5 to 7 mm from the bottom of the mold, then the amount of water added is considered to be the correct percentage of water फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। जिस परसेंटेज ऑफ वाटर पर आपकी रीडिंग बॉटम से 5 to 7 mm आएगी वो परसेंटेज ऑफ वाटर ही आपका कहलाएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी। If the reading is greater than 5 to 7 mm, then increase percentage of water for new trial. And if reading is less than 5 to 7 mm, then decrease the percentage of water for new trial. And continue the trial until we not get 5 to 7 mm रीडिंग। मान लीजिए आपने जो फर्स्ट ट्रायल किया उसमें जो आपकी रीडिंग आई वो 5 से 7 mm से ज्यादा आ गई, तो क्या करेंगे, आपने जितना परसेंटेज ऑफ वाटर लिया था उससे थोड़ा सा इंक्रीज करके बढ़ा के और वाटर उसमें मिलाएंगे और फिर दोबारा ट्रायल करेंगे। अब मान लीजिए कि आपने जब ट्रायल किया तो आपका जो रीडिंग है वो 5 से 7 mm से कम आ गया। अब जब कम आ गया तो क्या करेंगे, जितना पानी हमने मिलाया था उससे थोड़ा सा कम पानी उसमें ऐड करेंगे और फिर दोबारा ट्रायल करेंगे। और ऐसा ट्रायल हम तब तक करते जाएंगे जब तक आपका रीडिंग 5 से 7 mm तक ना आ जाए। एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो अभी जब हमने टेस्ट किया तो उसमें हमने 25% हमने वाटर मिलाया था। मान लीजिए आपकी रीडिंग 5 से 7 mm से ज्यादा आ रही है, तो क्या करेंगे, दूसरे ट्रायल में वाटर की परसेंटेज को बढ़ा देंगे। मान लीजिए 25 से हमने 30% पे हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए आपने जब ट्रायल किया 25% ऑफ वाटर पे तो आपका जो रीडिंग है वो 5 से 7 mm से कम आ गया, ठीक है। तो कम आ गया तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायल में 25% से कम वाटर लेंगे, मान लीजिए 20% ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाटर की क्वांटिटी को कम ज्यादा करके हम बहुत सारे ट्रायल करेंगे और वो क्वांटिटी, वो परसेंटेज ऑफ वाटर जिसपे कि आपकी रीडिंग 5 से 7 mm आ जाए वही होगा आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी। और इसके बाद लास्ट स्टेप, अब आप खुशी से झूमिए क्योंकि आपके सीमेंट का कंसिस्टेंसी टेस्ट पूरा हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपके सीमेंट का कंसिस्टेंसी कितनी है। और अब इस खुशी के मौके पर आपको वीडियो के नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइबर का, उसे दबा दीजिए जिससे आगे आपको ऐसी ही खुशियां मिलती रहे।
एग्जाम पॉइंटर में हम इस टेस्ट से रिलेटेड उन सभी फैक्ट्स को जानेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। IAS कोड 4031 पार्ट नंबर 4। इस टेस्ट के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप IAS कोड 4031 का पार्ट नंबर 4 देख सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पेज पर अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोल्ड साइज देख सकते हैं इमेज में, यह है आपका मोल्ड। इसके अगर साइज की बात करें तो इसके ऊपर का डायमीटर होता है 70 mm, नीचे का डायमीटर होता है 80 mm, और अगर इस मोल्ड की हाइट की बात करें तो वो होता है 40 mm। नॉर्मली जो आपके मोल्ड का डाया होता है वो 80 mm बताया जाता है, पर एक्चुअल में होता है ऊपर का 70 और नीचे का 80। बाय एनी चांस आपके एग्जाम में अलग से पूछ लिया कि बताओ टॉप डाय कितना होता है या बॉटम डाय कितना होता है, तो फंस जाओगे। तो इसी वजह से दोनों याद रखो। प्लंजर इमेज में देख सकते हैं, यह है प्लंजर। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो होता है 50 mm, डायमीटर 10 mm, और वेट की बात करें तो वेट होता है 9 ग्राम प्लस माइनस 0.5 ग्राम। जो इसका डायमीटर होता है 10 mm, इससे हम फाइंड करते हैं कंसिस्टेंसी। और अगर हम बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, तो उसके लिए इसका डायमीटर जो है वो अलग अलग हो जाता है, लेंथ तो लगभग सेम ही रहती है। टेम्परेचर 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी 65 प्लस माइनस 5%। आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 65% होना चाहिए। कैप वेट 300 ग्राम। इमेज में आप देख सकते हैं विकाट अपरेटस, इसका जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं कैप, ठीक है, और इसका वेट होता है 300 ग्राम। इसी की वजह से आपका जो प्लंजर है वो सीमेंट पेस्ट में पेनिट्रेट होता है। एग्जाम पॉइंटर में जो जो फैक्ट बताऊंगा, अगर आपके किसी भी टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहीं से बनेंगे। फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी प्लंजर मस्ट पेनिट्रेट 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। अगर आप कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग 5 to 7 mm होनी चाहिए बॉटम से। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 25 to 30%। आपके जो OPC सीमेंट होता है उसके लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी नॉर्मली 25 से 30% के बीच में रहता है। फॉर कंसिस्टेंसी इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वी यूज विकाट अपरेटस। विकाट अपरेटस का यूज हम कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए करते हैं। बस उसमें फर्क क्या होता है, जो प्लंजर का साइज होता है वो वेरी करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अलग अलग टेस्ट के लिए जो प्लंजर का साइज होता है वो क्या होता है। सीमेंट के कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में एग्जाम पॉइंटर में हमने उन सभी फैक्ट्स को जाना जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब विकाट अपरेटस से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विकाट अपरेटस इज यूज्ड फॉर। विकाट अपरेटस का यूज किस टेस्ट के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसके लिए भी किया जाता है और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी किया जाता है। अब ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। अगर आपको सेटिंग टाइम का टेस्ट करना है तो उससे पहले आपको कौन सा टेस्ट करना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर आपको फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम या साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट करना है तो उससे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट जरूर करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है इफ P is the percentage of water required for normal consistency, water to be added for the determination of initial setting time is। अगर आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.85 P। तो एक चीज तो आपका कंफर्म हो गया ना कि अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करना है या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करना है तो उससे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी फाइंड करना होगा। वहीं अगर हम बात करें साउंडनेस टेस्ट में तो साउंडनेस टेस्ट में कितना ऐड करते हैं? 0.78 P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू। आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो सीमेंट के किस बोक कंपाउंड की वजह से डेवलप होता है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो वीडियो को लाइक कीजिए और जाके कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट आर इसेंशियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी। इन सब टेस्ट को किया जाता है आपके पोर्टलैंड सीमेंट के लिए और ये काफी आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आपका जो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20% to 30%। मैंने आपको बताया था कि 25 से 30% के आसपास आपका होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सीमेंट साउंडनेस टेस्ट बाय ली चैटेलियर अपरेटस।
अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और हाँ, इस टेस्ट से पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आगे बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।